अहलन व सहलन मरहबा। आप सबका मुबारक महफिल में आप सबको कुरान सीखने के लिए आप जमा हुए हैं। आप सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ और आप सबका ना इस्तकबाल करती हूँ कि आप लोग इस महफिल में आए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। हजीना हो क्या बेटा आप? जी दादी। आपकी आवाज बहुत वो हो रही है बेटा, ब्रेक हो रही है। आप तिलावत कर लीजिए। दादी आ रही है हमारी आवाज? जी जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذور. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور. أم يقولون نحن جميع منتصير. سيهزم الجمع ويولون الدبور. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। और बेशक हमने और बेशक हमने कुरान को हिदायत और नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? और फिरौनियों के पास भी डराने वाले आए थे। उन्होंने हमारी सभी निशानियों को झुठला दिया, तो हमने उन्हें बड़ा जबरदस्त और बहुत बुरा पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया। ए मक्का वालों, क्या तुम्हारे काफिर उन काफिरों से कुछ बेहतर है, या तुम्हारे लिए पहले की किताबों में छुटकारा लिखा हुआ है? क्या ये कहते हैं कि हम गालिब होने वाले लोग हैं? करीब ही ये समूह जीत किया जाएगा और पीठ दिखाकर भागेगा। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मेरी आवाज आ रही है हजीना अच्छे से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन भी दिख रहा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आज हम जो जमा हुए हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए ना, तो पहले अल्लाह के नाम से ही शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आप सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, हम कुरान को इंशाअल्लाह ताला समझने के लिए बैठे हैं ना। हम पढ़ते तो माशाअल्लाह कुरान आप सब बहुत ज्यादा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए और उसकी नेकियां भी आप जानते हैं। हर अल्फाबेट पे जैसे अलिफ बोलते हैं उस पे 10 नेकियां हैं, ब बोलते हैं उसमें 10 नेकियां है ना। तो अगर आप ये हम जो अरेबिक ग्रामर के लिए बैठे हैं है ना, तो क्यों बैठे हैं भाई हम ये, है ना। अगर आप समझिए कि अगर आपको कोई लेटर मिलता है ना, आपको किसी फॉरेन कंट्री में रहने वाले किसी रिश्तेदार का लेटर मिलता है, तो आप पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए?
किसी जी को अल्लाह। ढूंढेंगे ना जो आपको जी पढ़कर वो लेटर सुना दे, है ना? जी तो कुरान अल्लाह का पैगाम है। हम लेटर पढ़ने के लिए कितने बेचैन हो रहे होते हैं ना कि फलां हमारे रिश्तेदार ने हमें क्या लिखा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा, हमको पढ़ना ही नहीं आ रहा है। तो ये कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम है हमारे लिए, है ना? अगर हम कुरान को समझ लेते हैं और अमल कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए क्या तैयार रखे हैं? जन्नत तैयार करके रखे हैं। तो क्या हमको बेचैनी नहीं होनी चाहिए? कि अल्लाह मैं भी कुरान को समझ सकूँ, अल्लाह मैं भी कुरान समझ सकूँ, है ना? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो हमको क्या करना चाहिए, कुरान पढ़ना सीखना चाहिए, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारी बच्चियाँ सिखा रही हैं, आप ग्रुप से जुड़े रहिए, है ना? फातिमा पढ़ाती हैं आपको। उसके बाद आप उसको ठीक से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्या कीजिए, तफ़सीर की क्लास अटेंड कीजिए इंशाअल्लाह ताला, है ना? ट्यूसडे और वेडनेसडे को तफसीर की क्लास भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग अटेंड कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेइंतहा शुक्र मानती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमको क्या है ये घर बैठे-बैठे हमको क्या है पढ़ना आसान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आज हम जो बैठे हैं वो क्या करने बैठे हैं, हम ये समझने बैठे हैं कि जब हम तफसीर पढ़ते हैं ना बाजी तो हमको बहुत सारे वर्ड तो समझ में ही नहीं आते हैं। अगर आप ग्रामर कर लेंगे ना इंशाअल्लाह ताला अगर आप ग्रामर ये जो ग्रामर है हम केवल ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, हम एक्चुअली जो है अरेबिक लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। हालाँकि इसके तो 2-4 4-5 लेवल्स हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट लेवल भी अच्छे से समझते हैं और इंशाअल्लाह सेकंड लेवल कर लेंगे ना, तो बहुत कुछ वर्ड्स जो अल्फाज़ जो होंगे ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुरान में जो अल्फाज़ हैं उनको हम समझ सकेंगे कि किससे मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू तआला, किससे कहा जा रहा है, जिससे बात किया जा रहा है, वो मर्द है कि वो औरत है। अल्लाह ने प्रोनाउन यूज़ किया है, नाउन यूज़ किया है, एडजेक्टिव यूज़ किया है, एडवर्ब यूज़ किया है। ये सब कैसे यूज़ किया अल्लाह ने? अगर आप इसकी बेसिक उसको समझ जाएँगे ना, तो मैक्सिमम कुरान के बहुत सारे अल्फाज़ इंशाअल्लाह ताला आप क्या होंगे, समझ सकेंगे कि अल्लाह इस कुरान में ये किससे बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है, अल्लाह क्या कह रहे हैं, है ना? बहुत कुछ समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए। ना और आप सब जानते हैं कि कुरान को पढ़ने के लिए बैठते हैं हम, तो जिस महफ़िल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, ऐसी महफ़िलों की तलाश में फ़रिश्ते घूमते रहते हैं ना? और जब उनको ऐसी मजलिस नज़र आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस मजलिस को पूरा अहाता कर लेते हैं। आप सोचिए आप जहाँ बैठी हैं, वहाँ भी अब मेरी आवाज़ आ रही है, मैं जहाँ बैठी हूँ, वहाँ भी मेरी आवाज़ आ रही है, कुरान की हमारी आवाज़ आ रही है, जो आयत पढ़ी गई, जो समझाया जाएगा, कुरान के जो अल्फ़ाज़ होंगे, वो समझाए जाएँगे। तो इस मकसद से हम बैठे हैं, तो हम ज़िक्र कर रहे हैं अल्लाह का। तो इस महफ़िल में फ़रिश्ते क्या करते हैं, कतार दर कतार क्या होते हैं, जमा होते हैं और जो फ़रिश्ते ऊपर से आना-जाना कर रहे हैं, अल्लाह के जो अहकामात हैं, उसको बजा लाते हैं फ़रिश्ते, तो उनको भी बुलाते हैं कि आओ अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठ जाओ। तो सब फ़रिश्ते बैठ जाते हैं और जब महफ़िल ख़त्म होती है ना, हम उठते हैं ना, तब फ़रिश्ते भी अल्लाह से मिलते हैं। अल्लाह को पता होता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे इतनी देर तक के लेकिन फिर भी वो पूछते हैं फरिश्तों से कि तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? तो वो बोलते हैं हम तो आपके बंदों के मतलब मजलिस में थे। तो वहाँ वो क्या कर रहे थे? तो बोले कि आपका ज़िक्र कर रहे थे। तो वो क्या चाहते हैं? तो बोले वो बख्शिश चाहते हैं, आपकी जन्नत चाहते हैं। तो उनसे कहो कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ बख्शिश लिख देता हूँ। और आपको पता है ऐसे वक़्त में जो है फरिश्ते तो दुआ करते ही हैं, सकीनत नाज़िल करते हैं। हमारे दिलों में अगर कुरान की महफ़िल से हम जुड़ते हैं ना तो हमारे दिलों में सकीना नाज़िल होता है, सुकून मिलता है, अलग टाइप का सुकून होता है जो मिलता है। फिर हम सारी तकलीफ़ को भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी मेरे दिल में भी थोड़ी देर पहले जो हो रहा था ना, जो भी तकलीफ़ थी मुझे, जो भी मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैं क्लास में बैठ गई ना तो मुझे सारी तकलीफ़ों से क्या होता है निजात दिला देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो एक तो सकीनत नाज़िल होती है, दुआएँ कबूल होती है और फरिश्ते बख्शिश की दुआएँ करते हैं और फरिश्ते आप कहेंगे समंदर की मछलियाँ, है ना? जंगल के दरिंदे, आसमान के परिंदे, सारे फरिश्ते सब लोग क्या करते हैं, महफ़िल वालों के लिए बख्शिश और रहम की दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तो गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को भी कबूल कर और हमारे लिए जो तेरे सारी मखलूक दुआएँ कर रही है, उनको हमारे लिए हमारे हक़ में कबूल फ़रमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इस तरह से आप जानते हैं इल्म हासिल करने वाले जब घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछा
चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे रास्ते में, इस हुसूल इल्म के रास्ते में फरिश्ते पर बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस यकीन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग को मेरी आवाज क्लियर है ना बेटा? जी बाजी क्लियर जी है। बाजी। अच्छा, एक बात याद रखिए कि अगर मैं बोलती रहूंगी, आप नहीं बोलेंगे, तो ये जो है लैंग्वेज सीख रहे हैं हम। और ग्रामर जो है आपको मैं ऐसे इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करूंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कुरान का ग्रामर पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये समझिए कि अरबी में हम कोई बात करना हो तो कैसे कर सकते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? लैंग्वेज सीख रहे हैं, अरबी भाषा सीख रहे हैं। हमको छोटे-छोटे सेंटेंस बोलना सीखना है कि फला बात को हम कैसे बोलेंगे। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? आपके बेटे का नाम क्या है? इंशाल्लाह ताला कि आप लेसन जब 12 पढ़ लेंगे ना, तो आपको इतने छोटे-छोटे सेंटेंस आपको समझ में आएँगे और इंशाल्लाह आप बोल भी पाएँगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस आपको क्या करना है, ये जो वोकैब्युलरी जो दे रही हूँ, जो वर्ड्स मीनिंग दे रही हूँ, आपको पता है कि ये जो वर्ड मीनिंग जो मैं दूँगी हर रोज़, तो वो उसको आपको याद करना है। अगर आपको याद नहीं होता है, तो इंशाअल्लाह ताला क्लास में जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना और जो आप होमवर्क करेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर याद हो जाएगा। और फिर खज़ीना ने क्या है मिस बुरानी ने आपको क्या है ऑडियो भी उसका करके भेजा है। तो आप उस वर्ड को उसको मतलब वर्ड को चालू रखिए और उसकी जो वॉइस मैसेज है हज़ीना की उसको क्या कीजिए सुनिए तो आपको क्या हो जाएगा ये वर्ड याद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले वोकैब्युलरी है पहले पेज पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। आज जो आपको काम की चीज है वो ये है कि आपको ये वर्ड छोटे-छोटे वर्ड है देखो। सबसे पहले क्या लिखा है बैतुन। अच्छा आपको एक चीज बता दूं कि अरबी में किसी भी चीज का नाम होता है, किसी भी चीज का नाम होता है तो उसको कहते हैं उसको क्या है जब नाम लिखते हैं ना तो उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, इसके लास्ट में लगा देते हैं दो पेश। क्या लगा देते हैं? दो पेश। बैत बोलेंगे तो भी घर होता है, हाउस होता है, बैत मतलब बोल देंगे तो घर होगा। लेकिन अगर हम अरबी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए किसी का भी नाम आता है तो हम क्या लगाएंगे उस पे दो पेश लगाते हैं। तनवीन कहते हैं इसको। बैतुन। ठीक है। मस्जिद सब बोलते हैं, मस्जिद सब लोग बोलते हैं, ये क्या है? मस्जिद है ना? तो मस्जिद सब लोग जानते हैं लेकिन उसमें आप क्या लगा देंगे? मस्जिदुन। है ना? दो पेश लगा देंगे, मस्जिद का क्या हो जाएगा? मस्जिदुन। कलम सब जानते हैं, कलम क्या है? पेन। है ना? कलम सब जानते हैं लेकिन अगर हमको अरबी में बोलना है तो हम उसमें क्या लगा देंगे? दो पेश लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कलमुन। है ना? चाबी को बोलते हैं मिफ्ताहुन। मकतब मतलब होता है डेस्क। मकतब डेस्क होता है, इसमें दो पेश लगा देंगे तो मकतबुन। बाब मतलब दरवाजा, तो अरबी में बोलेंगे तो बाबुन। किताब हम बोलते हैं किताब, किताबुन। है ना? किताबुन मतलब किताब। सरीरुन मतलब बेड। तो आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अरबी में आप जब भी कोई वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें क्या लगा देंगे? नाम में क्या लग जाएगा? दो पेश लग जाएगा। कुर्सी बोलते हैं, अरबी में बोलेंगे तो कुर्सियुन। कुर्सियुन। कमीज बोलते हैं, उर्दू में कमीज, कमीज को कमीज बोलते हैं, कमीसुन। ठीक है? कमीसुन मतलब शर्ट। है ना? दफ्तरुन मतलब रजिस्टर, नोटबुक। नजमुन मतलब स्टार। ठीक है? ये वोकैब्युलरी है जो अभी हम क्या होगा लेसन पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आ जाएगा। तो आपको याद रखना ये दो चैप्टर जो दो लेसन के वोकैब्युलरी मैं आपको दे रही हूँ तो ये आपको याद करना है। ठीक है? ये जो है पीडीएफ है ये आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है? और ये जो है आपको क्या करना है ये लेसन में नहीं आता है लेकिन हम चूंकि लैंग्वेज सीख रहे हैं अरबी लैंग्वेज बातचीत का तरीका सीख रहे हैं तो क्या होगा कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमको कोर्स से अलग भी होंगी जैसे बुक में नहीं होगी वो, लेकिन हम जो है उसको सीखेंगे क्योंकि हमके हमारे डेली यूज में ये चीजें यूज होंगी। ठीक है? जैसे मंडे को क्या बोलते हैं? यौमुल, है ना? इस्नैन। यौमुल सुलसा। यौमुल अरबिया। अगर आप 1 2 3 पढ़ लेंगे ना तो 1 2 3 भी यही होता है। अरबिया, है ना? चौथे दिन को 4 को अरबा बोलते हैं ना।
खमसा बोलते हैं 5 को, है ना? और जुमा को आप जानते हैं फ्राइडे को जुमा बोलते हैं, तो यौमुल मतलब दिन और जुमअता मतलब जुमा, है ना? यौमुल सब्त, असहाबे सब्त का किस्सा हम जानते हैं। असहाबे सब्त का किस्सा सब लोग जानते हैं, कुरान में आया है, जिनको बंदर बना दिया था अल्लाह ने क्योंकि वो दीन की दावत नहीं देते थे, है ना? गलत करने वालों को रोकते नहीं थे। तो असहाबे सब्त, है ना, उसका किस्सा मतलब सनीचर के दिन वालों का किस्सा है कुरान में। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं कि असहाबे सब्त का किस्सा क्या है, कुरान की रिकॉर्डिंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो यौमुल सब्त मतलब सनीचर का दिन, ठीक है? यौमुल जुमअता मतलब जुमे का दिन। यौमुल खम्स मतलब पांचवा दिन। संडे से अगर आप लेते हैं तो यौमुल खम्स मतलब पांचवा दिन क्या होता है? थर्सडे होता है। यौमुल अरबिया मतलब वेडनेसडे होता है। यौमुल सलासा मतलब सलासा मतलब 3 को बोला जाता है। सलास मतलब 3 होता है ना? तो सुलासा मतलब क्या होगा? यौमुल सुलासा मतलब ट्यूसडे होगा। यौमुल इस्नैन मतलब होता है मंडे। तो आपको इस तरह से क्या करना है? ये वर्ड मीनिंग याद करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क नहीं है, समझ जाइए। आपको रीडिंग टास्क दिया है मैंने कि अगर आपको याद करना है तो करिए, अगर आपको याद नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपको एग्जाम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीख जाएं, यही मेरे लिए काफी है कि जब आप कुरान खोले तो आपको समझ में आने लग गए कि हाँ, किताबुहु मतलब उसकी किताब, हु मतलब होता है उसकी। तो आपको जब सीख जाएंगे ना प्रोनाउन तो आपको समझ में आएगा। हु मतलब एक मर्द के लिए होता है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जो गायब है, उसके लिए हु लगता है। मतलब उसकी, उसकी के लिए लगता है, उसका उसकी, है ना? उसका जो मेल होता है उसके लिए लगता है हु। किताब हु मतलब उसकी किताब, है ना? किताबी मतलब मेरी किताब। सिर्फ यह लगा दिया तो वो हो जाता है, किताब के साथ यह लगा दी तो मैंने होता है किताबी। तो ऐसे कितने वर्ड आते हैं कुरान में जिसमें यह लगा रहता है, किताबी, है ना? नुजुली, है ना? मतलब जैसे जहां भी यह लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि मेरी किताब, मेरी कलम, मेरा घर। तो इस तरह से यह लगाने से क्या हो जाता है, तो आप ये सब समझ पाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो ये रीडिंग टास्क है, आपको एग्जाम देना है, दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, उसमें ये सब नहीं आएगा। केवल जो लेसन है, जो बुक के जो पेज मिलेंगे आपको, सिर्फ वही आएगा। आपको पेज जो है, आपको हमने बुक जो है सेंड किया पीडीएफ, लेकिन हर क्लास के बाद आपको पेज जो है सेंड कर दिए जाएंगे कि आज ये क्लास में हुआ है, ये पेज नंबर लेसन 1 जो है इतने से इतने पेज नंबर तक के है, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। तो बस आप ग्रुप में क्या है एक्टिव रहिए और सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। आपको एग्जाम देना है, दीजिए। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो एग्जाम दीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? पढ़ने के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, माशाल्लाह, ठीक है? तो आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लेसन 1 से। लेसन 1 फर्स्ट लेसन, उसको बोलते हैं दरसुल अव्वल, है ना? अद-दरसुल अव्वल। अल लगा हुआ है, देखो आगे हम आज कल जो है पढ़ेंगे, अल लगता है उसका मतलब क्या होता है ना? यहाँ पे भी अल लगा हुआ है, कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला आपको कल पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो ये जो है देखिए, अद-दरसुल अव्वल, सब पढ़ पा रहे हो? अद-दरसुल अव्वल, सबको आवाज आ रही है? जी बाजी। जी बाजी। जैसे ही बात करते हैं तुरंत माइक ऑफ कर देना बेटा, हाँ ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद देखिए सबसे पहली चीज हमको देखना है हाजा। हाजा, हा में खड़ी जबर है, हाजा। हाजा मतलब होता है ये। क्या होता है? हाजा का मतलब होता है ये। मुझे हिंदी आती है, हिंदी लिखूंगी। इसमें इंग्लिश आती है तो मैंने पीडीएफ में दे दिया है, ठीक है? इंग्लिश जो है मेरे पीडीएफ में रहेगा और मैं जो पढ़ाऊंगी वो आपको हिंदी उर्दू मिक्स करके पढ़ाऊंगी, ठीक है? हाजा मीन्स होता है ये। सबको याद हो गया? हाजा मतलब ये। अगर कोई चीज मेरे सामने पड़ी हुई है तो मैं क्या बोलूंगी? ये, है ना? या कोई इंसान भी मेरे सामने है, कोई जानवर है, कोई चीज है, तो मैं पास में कोई चीज होती है उसकी तरफ मैं क्या करूंगी? इशारा करती हूँ। अगर मैं किसी चीज की तरफ इशारा करती हूँ, ये बोलती हूँ, तो ये का मतलब होता है अरबी में हाजा। हाजा, सबको याद हो गया? हाजा, ठीक है? ये ओके। तो अब देखिए ये लेसन 1 का पेज नंबर 1 है अपना, ठीक है? तो आप देखिए
अद-दरसुल अव्वल में हाज़ा मतलब दिखा रहा है कि दिस, ये। अगर मेरे सामने एक घर है, घर को अरबी में क्या बोलते हैं? सबको मैंने अभी बताई थी, बैतुन। सब लोग बोलो बैतुन मतलब घर, बैतून बैतून है ना? हाजा बैतून बैतुन, है ना? तो हाजा बोली क्या? अभी बोली नहीं मैंने, है ना? मैंने ये बोली कि बैतुन मतलब घर, ठीक है? अगर मैं ये घर की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं इशारा कर रही हूँ, इधर मैं इशारा कर रही हूँ, ये बोलती हूँ, ये का मतलब क्या होगा अरबी में? हाजा हाजा, है ना? हाजा हाजा। हाजा ये घर, ये के लिए आ हाजा गया हाजा। अब हाजा घर है, हाजा ये घर है। 1 मिनट समझ लो पहले, ये हाजा घर बैतून है, ठीक है? हाजा बैतून अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, तो ये के लिए क्या आया? हाजा आ गया, ठीक है? घर है, घर है, घर के लिए क्या आया? बैतुन, बैतुन मतलब घर। ये घर है। अब हा के लिए क्या आया भाई? है के लिए क्या आया? अरबी में है जो है इसी के साथ आ जाता है, इसी के अंदर छुपा रहता है, उसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है। समझ में आ रही बात? हाजा बैतुन मतलब हम समझ जाएंगे ये घर है, मैं इशारा कर रही हूँ, मतलब हाजा बैतुन ये घर है। समझ में आया? अगर मैं ये दिखाती हूँ आपको, बोलती हूँ कि ये क्या है ना? मा हाजा, मैं पूछती हूँ मा हाजा ये क्या है? अगर मैं सिर्फ इशारा करके बता रही हूँ कि ये क्या है, ये घर, ये मस्जिद है, ये क्या दिख रहा है आपको? मस्जिद है। तो मस्जिद के लिए मैंने बताई, मस्जिद में मस्जिदुन, दो पेश लगा दो लास्ट में, मस्जिदुन। तो ये मस्जिद है के लिए कोई वर्ड नहीं आता है ना अरबी में, सिर्फ आपको ये के लिए लगाना है हाजा, है ना? और हाजा मस्जिद के लिए मस्जिद लगाना है मस्जिदुन, ठीक है? हाजा मस्जिद मस्जिदुन, हाजा ठीक है? मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद मस्जिद है। समझ में आ गई सबको बात? हाजा अरबी में क्या मस्जिद होता है? हाजा मस्जिदुन, ठीक है? हाजा मस्जिद हाँ, तो देखिए आपको, अगर आपको समझाना है किसी को या खुद समझना है तो देखो हमने यहाँ बताया है हाजा बैतुन, ये घर है। जैसे मैंने इसको वो किया है ना, ये वाले को मैंने हाजा बैतून के बारे में बता रही हूँ, तो मैं आपको कैसे बताई हूँ, पीडीएफ को देखकर समझना है आपको, तो आप देखेंगे तो समझेंगे। हाजा बैतून लिखा है यहाँ पर, ये घर है। मैं पॉइंट आउट करके क्या बोली? मैं इशारा करके बोली हाजा बैतून, ये घर है। इंग्लिश में बोलूंगी तो दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। तो आप देखिए, दिस का मतलब तो हो गया हाजा, रेड में बना हुआ है हाजा, रेड में बना हुआ है दिस। हाजा का मतलब तो दिस है। बैतून का मतलब क्या है? हाउस है, घर है। तो आप याद रखिए, जब भी यहाँ पे तनवीन होता है, आप समझ जाइए बैतून बोल रही हूँ, उसका मतलब होता है एक घर, अ हाउस। इंग्लिश में जो अ हाउस होता है ना, वो छुपा हुआ रहता है, बैतून में एक छुपा हुआ है। मस्जिदुन में छुपा हुआ है अ हाउस, अ मस्जिद, अ बाबुन, ना जो भी वर्ड मैं बोलूंगी ना, अगर उसमें तनवीन लगा है तो एक समझ जाइए उसको। अ क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। और है भी क्या है? वो भी छुपा होता है। अरबी में बहुत कम अल्फाज में अल्लाह ने बहुत कुछ रख दिया है। सिर्फ दो 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 आप अल्फाज बोल रहे हैं हाजा बैतून, उसमें इंग्लिश के कितने हैं देखो। आप बोल रहे हैं हाजा बैतून मतलब वही है, ये घर है, लेकिन हिंदी में बोल रहे हैं ये घर है, 3 वर्ड आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए इंग्लिश में कितने सारे आ रहे हैं, दिस इज अ हाउस। देख रहे हो? 4 वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं इंग्लिश में, दिस इज अ हाउस बोलना पड़ रहा है। तो आपको समझ में आया? आप क्या बोलेंगे? अब अरबी पढ़ रहे हैं, आप जाके यूज करेंगे इसको। पेन रहेगी तो बोलेंगे हाजा कलमुन, हाजा घर है तो बोलेंगे हाजा बैतुन, ठीक है? दूसरी चीज देखो, मैं इशारा कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि ये क्या है? मस्जिद है। तो हाजा, तो मैं क्या बताऊंगी? हाजा मस्जिदुन, ये क्या है? मस्जिद है। हाजा मतलब ये, मस्जिदुन मतलब मस्जिद है। तो हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। दिस इज अ मस्जिद। ओके, सबको कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 वर्ड याद हो गए, हाजा याद हो गया, बैतून याद हो गया, आप लोग को 2 वर्ड याद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखो तीसरा वर्ड देखो, बाबुन। बाबुन मतलब होता है, बाब मतलब होता है दरवाजा,
है ना। आपको पता है जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 8। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 8 स्टूडेंट दरवाजे। माशाल्लाह नॉलेजेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद ना। तो देखिए हाजा बाबुन, क्या बता रही हूँ मैं, इशारा कर रही हूँ ये दरवाजा है। मैं इशारा कर रही हूँ, मेरे हाथ से समझ लीजिए। मैं इशारा कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? मैं इशारा कर रही हूँ, मेरा हाथ से समझ जाइए, फिंगर में दिखा रही हूँ, ये दरवाजा है। हाजा बाबुन, बाबुन मतलब होता है डोर, दरवाजा। तो मैं बोल रही हूँ ये दरवाजा है, तो उसको क्या बोलूंगी? हाजा बाबुन। सबको याद हो गया? सबको याद हुआ? बाबुन, हाजा हाजा बाबुन। बाबुन, ये दरवाजा है, दिस इज अ डोर। ठीक है, अब तीसरी चीज, अगली चीज देखते हैं, किताब। किताब को हम किताब ही बोलते हैं अरबी में, याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाजा हाजा किताबुन, किताबुन। है ना, दो पेश लगा देंगे तो वो अरबी लैंग्वेज बन जाएगा। हाजा किताबुन, समझ में आया? कलम के लिए कलम ही होता है, तो हम क्या लगाएंगे उसमें? दो पेश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाजा हाजा कलमुन। हाजा कलम। कलमुन। कॉफ, है ना, कॉफ अंदर से निकालना, आपको मोटा पढ़ना है, काफ नहीं पढ़ना है, काफ नहीं पढ़ना, कॉफ, है ना। हाजा कलमुन, है ना, कलमुन। ठीक है, दिस कलमुन। इज अ पेन, है ना, कलमुन। हाजा कलमुन। हाजा दूसरी कलमुन। चीज है, देखो चाबी। अब ये आपको थोड़ा सा याद करना हाजा पड़ेगा। कलमुन। चाबी को क्या बोलते हैं? मिफ्ताह। सूर्य फतह पढ़ते हैं हम, सूर्य मिफ्ताहुन। फातिहा पढ़ते हैं, सूर्य जी बस। फातिहा पढ़ते हैं, वो कुरान की शुरुआत होता है ना। कुरान खोलते साथ हमको क्या मिलता है? फतह मिलता है। फतह मतलब खोलना, फतह मतलब होता है खोलना। तो मिफ्ताहुन खोलने के लिए होती है, मिफ्ताहुन। इससे याद कराने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, मिफ्ताहुन। फतह मतलब ताला खोला जाता है, इससे लॉक खोला जाता है, ये लॉक खोलने के लिए होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन, है ना। फतह है, देखो लास्ट में फतह है, खाली माँ लगाना है। मिफ्ताहुन, दिस इज अ की, ये चाबी है। मैं बता रही हूँ, है ना, ये चाबी है, तो मैं बोलूंगी हाजा मिफ्ताहुन। सबको याद हुआ? बाबुन मतलब दरवाजा। 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 बैतुन मतलब घर। 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 मिफ्ताहुन मतलब चाबी। मतलब चाबी। चाबी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने वर्ड आप अभी सीख गए माशाल्लाह। अगला वर्ड देखिए, हमको सीखना है हाजा मकतबुन। मकतब मतलब हाँ, होता है टेबल। क्या होता है? मकतब का मतलब होता है टेबल। टेबल। दफ्तर को भी बोलते हैं, याद रखना, दफ्तर ऑफिस जो होता है ना, उसको भी मकतब ही बोलते हैं। दफ्तर ऑफिस को भी क्या बोलते हैं? मकतब बोलते हैं। अभी ये टेबल है तो हम क्या बोलेंगे उसको? हाजा मकतबुन। बोलो हाजा हाजा मकतबुन। मकतबुन, हाजा है ना। हाजा ये मकतबुन। मकतबुन। दिस इज अ डेस्क, है मकतबुन। ना, ये क्या दिस है? इज द दिस इज अ डेस्क मतलब ये टेबल है, ये टेबल है। अब ये देखो, टेबल आपको है। क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? बेड, है ना। बेड दिख रहा है सबको? बेड दिख रहा है। तो हाँ, हाजा तो वही रहेगा, ये। अब बेड के लिए वर्ड आता है शरीरुन। शरीर बोलते हैं ना, शरीर, शरीरुन बोलते हैं ना, शरीरुन, बोलो शरीरुन। शरीरुन। शरीर, है ना। शरीरुन शरीरुन। मतलब होता है बेड, बेड, है ना। अब ये क्या ये दिख बर्ड रहा है। है आपको? कुर्सी। हाजा सर। कुर्सी तो बहुत इजी आपको दिख रही है, कुर्सी को कुर्सी ही बोला जाता है। क्या लगा देंगे उसमें? दो पेश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हाजा हाजा कुर्सी। कुर्सियुन, कुर्सियों। हाजा कुर्सियुन, है ना, हाजा कुर्सियुन। कुर्सियों। कुर्सियुन, है ना। देखो कितने वर्ड याद हो गए आपको? बैतुन, बाबुन, बाबुल मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन। शरीरुन, शरीरुन। मकतबुन। सबको मकतबुन। याद हो गए इतने वर्ड? तो वो वही कलमुन। वोकेबलरी में, किताबुन। अल्हम्दुलिल्लाह, शरीरुन। वोकेबलरी में आपको मैंने वही दिया था। अच्छा, आप बोलेंगे बाजी या हाजा हाजा क्यों पढ़ा रहे हमको, है ना। बाजी आप हाजा क्यों पढ़ा रहे? स्टार्ट क्यों किए बाजी हाजा से? तो देखो कुरान में हाजा कितने बार आता है, उसका एग्जाम्पल देखो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल अनाम में, है ना, ये आयत नंबर भी दिया है, आपको दिख रहा है। सूरह अल अनाम की आयत है, वहाजा किताबुन। व मतलब वाव का मतलब होता है और, क्या होता है? और। हाजा का मतलब होता है ये। वाव का याद हो गया सबको? वाव मतलब और। आएगा बार बार आपके लेसन में, इसका मतलब होता है और एक मतलब होता है जो तीसरे पारे में हम पढ़ते हैं, वाव मतलब कसम भी होता है।
अल्लाह बार बार है ना वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सिनीना वाव वाव बार बार आया है। वाव जब आया है वहां पे जो वाव है उसका मतलब कसम है, यहाँ जो वाव है उसका मतलब एंड है और, है ना। तो अल्लाह क्या बोल रहे हैं, वहाजा, वहाजा मतलब वो मतलब और, हाजा मतलब ये, किताबुन अभी पढ़े आप, किताब है और ये एक किताब है। आपको मैंने बोली किताबुन में हमेशा एक क्या होगा, छुपा हुआ होगा, है ना। और जो है छुपा हुआ होगा एक, और ये एक किताब है। कौन सी किताब है, अल्लाह कुरान के बारे में बता रहे हैं, और ये एक किताब है। अब इसको बताइए आप, और ये नबीउन एक नबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको याद, देखो आप कुरान की कितनी आयत को समझ पा रहे हैं अभी के अभी, अल्हम्दुलिल्लाह 2-5 मिनट में ही, है ना। आपको सबको समझ रहा है। वहाजा अखी, अखी मतलब होता है, अखुन मतलब होता है भाई, है ना। वाव मतलब भाई और, हाजा मतलब ये, अखी मतलब मेरा भाई। देखो अखुन मतलब होता है भाई, अखुन मतलब होता है अलीफ और खौफ दो पेश होता है ना, अखुन का मतलब होता है भाई। लेकिन आप हाँ देखिए जब उसमें यह लग गया है, तो मैंने अभी बताई थी जब यह लगता है तो मेरा भाई हो जाएगा। कोई भी वर्ड में जी या लगा देते हैं किसी के नाम के साथ, किसी रिश्ते के साथ या लग गया है तो वो मेरा लग जाता है। अखी, अखुन से क्या बना है, अखी बना है। अखी का मतलब होता है मेरा भाई, है ना। तो और ये जी मेरा भाई है, और ये और मेरा ये भाई है, मेरा जैसे, भाई है ना। अल्लाह मतलब जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि वहाँ किसी को बोले, या फिर मूसा अलैहि सलाम बोले ये हारून है, ये मेरा भाई है ना। तो ये सूर्य यूसुफ में आया है, देखो सूर्य यूसुफ में आया है, और ये मेरा भाई है। ओके, कितने 3 आयतें आप समझ गए। देखो यहाँ पर आयत नहीं तो कम से कम टुकड़ा आयत का हिस्सा तो पढ़ लिए ना। देखो हाजा हलालुन वहाजा हरामुन, हाजा मतलब ये, हलालुन मतलब हलाल है, वो मतलब और, हाजा मतलब ये, हरामुन मतलब हराम है। हराम है। ओके, है ना, ये हलाल है हलाल और है और ये हराम ये है। हलाल है और ये है हराम। ना, हलाल ये और ये सूर्य हराम है। अन-नहल में आया है, सूर्य अन-नहल में आया है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आज आप 5 मिनट पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह उसका मतलब समझ पा रहे हैं। मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जरूर जरूर समझ पाएंगे। वहाजा जिक्रुन, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ये जिक्र है, और ये जिक्र है, मुबारकुन मतलब जो मुबारक है। हाजा लिल्लाही, है ना, ये अल्लाह के लिए है। लिल्लाही लाम जेर ली लगा है, लाम जेर ली का मतलब होता है लिए। अल्लाहू में क्या लगा हुआ है, लिल्लाही, है ना, अल्लाह के लिए हो जाता है। ये जो होता है लाम जेर ली जो होता है के लिए होता है, ठीक है। लाम जेर ली होता है के लिए, तो यहाँ लिल्लाही मतलब अल्लाह के लिए। तो क्या बोल रहे हैं अल्लाह, ये अल्लाह के लिए कुछ है, वो आयत होगी सूरह अल अनाम में आई है। हाजा गुलामुन, देखो हाजा मतलब ये, हाजा मतलब ये, गुलामुन मतलब गुलाम है, ये गुलाम एक है। गुलाम है, एक गुलाम है, ये एक गुलाम है। समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्या बता रही हूँ। देखो कितना जी इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजा यौमुद्दीन, हाजा यौमुद्दीन, हाजा ये यौमुद्दीन, ये हाजा बच्चों का मतलब दिन ये, है। है ना, इंसाफ का दिन यौमुद्दीन। है। यौम मतलब दिन, और दिन मतलब ये दिन का मतलब होता है इंसाफ। तो ये कौन सा दिन है, इंसाफ का दिन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाजा पढ़कर हम कितने सारी चीजों को पढ़ पाए, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़े। अब देखिए आप पढ़ लिए कि दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। क्या बोलूंगी उसको, ये एक घर है। आप बताइए क्या बोलते हैं उसको, ये एक घर आजा है। बैतुल। हाजा बैतुल आजा जी बैतुल आजा माशाल्लाह, बैतुल। आजा है, बैतुल अल्हम्दुलिल्लाह। आजा अब बैतुल। सब माइक बंद करेंगे और सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। सब अपना अपना माइक बंद करो। अब सुनो एक चीज, देखिए क्वेश्चन पूछते हैं हम। अगर सामने में कोई चीज पड़ी है, मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी, कोई चीज के लिए मैं क्या बोलती हूँ। महाजा। महाजा अरबी ये में क्या नहीं, अरबी में मत पहुंचो अभी, पहले हम समझा रहे हैं। कुछ लोग नए क्या हैं ना बेटा वो इसमें, क्या उनको है समझाना पड़ेगा, हम ठीक है। व्हाट इज ये दिस क्या है, क्या बोलेंगे हम, कोई चीज सामने रखी है,
मुझे नहीं मालूम है तो मैं बोलूंगी ये क्या है बोलूंगी। अगर मेरे सामने कोई बच्चा है, कोई इंसान है, तो मैं कहूंगी ये कौन है। समझ में आ रही है? अगर चीज होगी तो मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है। अगर मेरे सामने कोई इंसान होगा तो मैं कहूंगी ये कौन है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटेलिजेंट बीइंग, मतलब आकिल। एक होते हैं आकिल और एक होते हैं नॉन आकिल, मतलब जिसको अल्लाह ने दिमाग दिया, अक्ल दी है, वो आकिल में आते हैं, और जिनको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया है ना, वो क्या होते हैं, नॉन इंटेलिजेंट, मतलब गैर आकिल, जिनको अल्लाह ने अक्ल नहीं दी। तो इंसान को अगर आप लेंगे, इंटेलिजेंट बीइंग है, फरिश्ते इंटेलिजेंट बीइंग है, जिन्न जो है वो भी इंटेलिजेंट बीइंग है, अल्लाह ने उनको दिमाग दिया है। लेकिन आप बताइए, कभी फरिश्ते हमारे सामने आएंगे कि हम पूछेंगे ये कौन है? जिन्न आएगा, कभी हमारे सामने दिखेगा हमको, हम पूछेंगे ये कौन है? नहीं पूछते। हम किसके बारे में बात करेंगे? इंसानों के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम इंसानों के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, आकिल होते हैं, इंटेलिजेंट बीइंग। और जब हम बाकी सारी चीजों के बारे में, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, सोफा हो, टीवी हो, मेज हो, कुर्सी हो, सारी चीजों को क्या है, नॉन इंटेलिजेंट बीइंग में रखेंगे, मतलब गैर आकिल। गैर आकिल में क्या है, सब चीजें आएंगी, ओनली जो है इंसान जो है वो आकिल में आएगा। ओके, सबको समझ में आ गया? अब आप देखिए, आप माइक को म्यूट कीजिए बेटा, माइक म्यूट कीजिए। हसीना, आप देखो बेटा कौन है माइक चालू, उनको बोलो मत बंद करने के लिए, मैं बार बार उधर नहीं जा सकती। ठीक है, एक ही डिवाइस पे हूँ मैं, जूम भी उसी पे चल रहा है और ये भी इसी पे मैं शेयर कर रही हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो करो फिर। अरे अल्लाह अरे अल्लाह अल्लाह हो रहा है ना, देखो अल्लाह हो रहा है, अल्लाह हो रहा है ना। पापा मेरा माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए प्लीज बेटा। ठीक है, देखो अब हम क्या है, क्वेश्चन करना है तो हम क्या यूज करते हैं, माँ। क्या बाजी वर्ड यूज करते हैं? आईफोन बोल के है ना, वो लोगों का चालू है। क्या आप मुझे ना होस्ट बना दो, मैं उनको म्यूट कर देती हूँ यहाँ से। बेटा इसमें ऑप्शन नहीं आता है जूम पे मेरे, और होस्ट बनाने का नहीं आता है। आप बोल दो ना, उनका नाम लेकर बोलो, उनका नाम लेके बोल दो। आईफोन बाजी तो कोई ज्वाइन हुए, प्लीज अपना माइक रखिए ना, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज आप लोग माइक का ध्यान रखेंगे, ठीक है? बात करते हैं तो तुरंत बंद करेंगे ना, ऐसे में टाइम वेस्ट होगा बेटा, 1 घंटे में लेसन नहीं होगा। 12 लेसन है, मुझे 12 दिन में पूरा करना है, 5 तारीख को फिर एग्जाम होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, माँ। माँ का मतलब क्या है ना, क्या। क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, माँ का यूज करेंगे। जब हम कोई क्वेश्चन करना है उसको बोलते हैं व्हाट। व्हाट किसके लिए यूज किया जाता है, चीजों के लिए। जैसे कि देखिए, आपको अगर सामने में घर है, एक घर मुझे सामने दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है ये क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी, माँ, मतलब है ना, माँ हाजा, है ना, ये क्या है। देखो, व्हाट इज दिस, हाजा का मतलब दिस, ये, और माँ का मतलब व्हाट इज तो होता ही नहीं, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, माँ का मतलब व्हाट। आपको याद रखना है, व्हाट मतलब क्या, है ना, ये क्या है। केवल चीजों के लिए, सब चीजों के लिए, सबके लिए क्या आएगा, माँ आएगा। ये क्या है, ये मतलब हाजा, क्या है, माँ। व्हाट इज दिस, तो इसका आंसर देने के लिए आप देखिए कि हाजा का आंसर हाजा से ही होगा। ये आप बोलेंगे, मैं पूछती हूँ ये क्या है, आप हिंदी में क्या बोलेंगे, ये क्या है, आंसर दो, ये घर है ना, ये घर है, तो ये के लिए क्या आएगा,
हाजा। हाजा घर के लिए क्या आएगा? बैतुन। हाजा बैतुन हाजा बैतुन। ठीक है। अगर मैं घर दिखाती हूँ और पूछती हूँ कि, है ना, अगर मैं मस्जिद दिखाती हूँ, यहाँ पर मस्जिद बना हुआ है, ठीक है, यह मस्जिद है, ये मस्जिद बना हुआ है। अगर मैं बोलती हूँ, है ना, हाँ, ये जो है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ कि ये घर है, मस्जिद को दिखा के मैं बोल रही हूँ कि ये घर है, आप क्या बोलेंगे? माँ बैतुल बनेगा, मस्जिद है। आप पहले क्या करेंगे? मेरी बात को गलत साबित करेंगे कि ये घर तो है नहीं, है ना, बाजी क्यों बोल रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे, है ना, फिर मैं बोलूंगी क्या ये घर है, ऐसा पूछूंगी, क्या ये घर है, तो आपको पता है कि ये घर नहीं है, ये क्या है? मस्जिद है। तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे या तो हाँ बोलेंगे या तो नहीं बोलेंगे। अगर मैं क्या लगा के क्वेश्चन करती हूँ तो आप बोलेंगे या तो हाँ या तो नहीं। देखो आगे मैं सिखाती हूँ आपको कैसे होगा क्वेश्चन। ये तो पहली चीज थी, है ना, ये पहली चीज थी जो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? अगर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के लिए क्या लगाते हैं? माँ, है ना, माँ। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम हाजा, मैं पूछी ये क्या है, ये क्या है, मैं क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्या है, मैं बोली हाँ, ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे हाजा बैतून, ये घर है। ठीक है, तब तो समझ में आ रहा है। जब मैंने माँ से क्वेश्चन की, माँ हाजा, तो बोलेंगे ये घर है ना, हाजा बैतून मतलब ये घर है। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछती हूँ हाजा बैतून, तो हमजा जबर आ जो होता है ना, ये होता है क्या, ये होता है क्या। क्या का मतलब, जैसे कि मैं बोलूंगी क्या ये घर है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे लग रहा है कि ये घर है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है, तो मैं क्या बोलूंगी? क्या ये घर है, डाउट है मुझे। तो आप बोलेंगे हाँ ये घर है। हाँ लगा रहे ना आप। अगर मैं बोलती हूँ कि क्या ये मस्जिद है, तो आप, मुझे डाउट है, तो आप बोलेंगे नहीं ये घर है। तो दो तरीके से बोला जा सकता है, या तो हाँ में होगा जवाब या तो ना में होगा, लेकिन लास्ट में जो लगेगा वो क्या होगा? सही बात होगी कि हाँ ये घर है। ये क्या होगा? ये घर है, ये घर है। तो देखो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? तो आप दो वर्ड मैंने बताई, अगर वो सही बात है तो आपको बोलना है नाअम। क्या बोलना है? नाअम। सब लोग बोलो, नाम मतलब हाँ, नाम मतलब हाँ, नाम मतलब हाँ, नाम मतलब हाँ, नाम मतलब आइन, आइन है वो ना, आइन मीम है ना, नाम। तो नाम मतलब होता है हाँ, और ला का मतलब होता है ना। नहीं। हाँ बोलना है तो नाम, और नहीं बोलना है तो ला। ला, ला मतलब नहीं। तो एक चीज अब देखते हैं कि ये घर है, हाँ भाई ये तो घर है, तो हम क्या जवाब देंगे? नअम हाजा बैतून, हाँ ये घर है, हाँ ये घर है। ठीक है, नअम हाजा बैतून, एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ी मैंने, नअम। सबको समझ में आ गया? हाँ ये घर है। हाजा बैतून मतलब ये घर है, नअम हाजा बैतून मतलब हाँ ये घर है। कब होता है? अगर मैं हाँ माँ हाजा पूछती हूँ तो आपको सिर्फ हाजा बैतुन बोलना है। मैं बोल रही हूँ ये क्या है, दो चीजें हो रही है, ये क्या है पूछती हूँ तो आप बोलेंगे ये घर है। ठीक है, ये घर है। लेकिन अगर मैं, मुझे डाउट है, मैं क्या लगाती हूँ उसमें? अलिफ, है ना, अलिफ हमजा जबर आ लगा दी, अ हाजा बैतुन, अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? अगर मैं अलिफ अलिफ हमजा जबरा पहले लगा देती हूँ तो आपको आंसर हाँ या ना में देना है। तो आप बोलेंगे क्या ये घर है, मैं पूछ रही हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ ये घर है। ठीक है। अगर यहाँ मस्जिद होती और मैं पूछती अहाजा बैतुन, क्या ये घर है, तो आप क्या जवाब देंगे? ला, ला हाजा, है ना, हाजा मस्जिदुन। आप क्या बोलेंगे? ला हाजा मस्जिदुन, मतलब मैं, मुझे आप बता रहे कि बाजी ये क्या है? मस्जिद है। मैं क्या बोली थी? अहजा बैतुन, क्या ये घर है? तो आप बोलेंगे ला, नहीं ये क्या है? मस्जिद है, नहीं ये मस्जिद है ना। तो आप लगाएंगे ला
हाजा मस्जिदुन लगा देंगे। दोनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम और ला समझ नाम में आया? जी मैम, और नाम के मतलब नहीं। नहीं, नाम मतलब हाँ बेटा, और ला मतलब नहीं। ला रईबा फी पढ़ते हैं ना, ला रईबा फी, कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। वो जो सेकंड पारे के फर्स्ट जो आयत है ना, ये है ना, उसमें आता है कि ला रईबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, है ना। इसमें कोई ला रईबा, इसमें कोई शक नहीं है। रईबा मतलब शक होता है, ला मतलब होता है नहीं। याद रखना है, नहीं, ला मतलब नहीं। ओके, दो वर्ड, नअम मतलब हाँ, ला मतलब ना। कब लगाना है? जब मैं क्वेश्चन करूंगी अलिफ हमजा जबर आ से, आ हाजा बैतुन, तो क्या लगेगा? ला। अगर मैं माँ लगाती हूँ या मन लगाती हूँ, माँ या मन लगाती हूँ, हु मतलब व्हाट और हु, अगर मैं ये लगाती हूँ, माँ और मन लगाती हूँ, तो आंसर डायरेक्ट आपको देना है हाजा बैतुन, हाजा तबीबुन, हाजा वलदुन, हाजा आबुन, आखुन, हाजा आखुन, मतलब ये आप लगाएंगे। लेकिन मैं अगर अलिफ हमजा जबर से क्वेश्चन करती हूँ तो आपको नाम या अल्लाह में आंसर देना है। अब देखो एक चीज, देखो अब आप लोग समझ जाएंगे। माँ हाजा, ये क्या है? ये क्या है? मैं पूछ रही हूँ, माँ हाजा ये क्या है? तो आप बोलेंगे हाजा कमीസുन, कमीज है ना, ये कमीज है ना, कमीज है, तो हम उसको अरबी में बोलेंगे कमीसुन, हाजा कमीसुन, ये कमीज है। उसके बाद अब मैं पूछ रही हूँ, ये कुर्सी है, मैं, लेकिन मुझे डाउट है ये कुर्सी है कि नहीं, क्या चीज है ये, मुझे लग रहा है कि ये शायद बेड होगा, तो मैं पूछ रही हूँ आहाजा सरीरुन। अभी बताई नहीं, सरीरुन का मतलब सरीरुन का मतलब क्या होता है? सरीरुन बेड, है ना। तो मैं बोल रही हूँ क्या ये बेड है, तो पहले आप मेरी बात को गलत बोलेंगे, ला लगा देंगे, फिर बताएंगे हाजा कुर्सीयुन। ये क्या है? नहीं बाजी, आप गलत बता रहे हैं। ला हाजा कुर्सीयुन, ये क्या है? आपको डाउट हो रहा है, ये तो कुर्सी है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया? आहाजा का मतलब देखो कितना इजी है ना। आहाजा बोलूंगी तो आप ऐसे जवाब देंगे, ठीक है। तो जबर की तनवीन में है का तर्जुमा आता ना? तनवीन लगा देते हैं तो मतलब आपको जब भी इसम लेंगे तो आप इसमें के साथ क्या लगाएंगे? दो पेश लगा देंगे। किसी का भी नाम होता है उसमें दो पेश लगा देना है आपको, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए ये क्या चीज है? कलम है ना, सॉरी, ये कलम है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है आहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये, क्या ये चाबी है? तो बोलेंगे आप ला हाजा कलम। लेकिन हाँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि, हाँ आपको मैं पूछ रही हूँ, ध्यान देना। हाँ, आ हाजा कलमुन, आंसर दो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, है ना। आप लोगों को मुबारक हो, आप लोग कर पाए ना ये। आप लोग समझ गए कि ये तो बाजी बोल रहे मिफ्ताहुन, मतलब कलमुन बोल रहे, हाँ ये तो कलम ही है, मतलब आप क्या बोलेंगे? नाम, है ना। क्या लगाया आपने? नाम हाजा कलमुन। अगर मैं बोलती हूँ कि आ हाजा कुर्सीयुन, ठीक है, ला हाजा कलमुन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए, मतलब कॉन्सेप्ट समझाना था हमको। ये मा हाजा, ये क्या है? अब ये क्या है? हाजा नजमुन, नजमुन, है ना। हाजा नजमुन मतलब ये क्या है? स्टार है, तारा है, सितारा है, ठीक है। ओके, सबको समझ में आ गया? यस मैम। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आगे बढ़े फिर। बाजी एक बार समझाना, हम अभी ज्वाइन हुए। ओ अल्लाह,
टाइम पे ज्वाइन होते जाओ। अब आप रिकॉर्डिंग से समझना, ठीक है? आगे आ रहा है, वैसे फिर से रिपीट करूंगी मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो एक बार और पढ़ा रही हूँ मैं, आप समझ जाएंगे। अच्छा, मैं बोल रही हूँ माँ हाजा, ये क्या है? तो जवाब देंगे आप हाजा बैतुन। माँ लगाई मैंने किसके लिए? बैत के लिए। इंसान के लिए क्या लगेगा? मन। मन से होता है, इंसान के लिए सिर्फ मन लगता है, बाकी सब के लिए माँ लगता है। तो मैं बोल रही हूँ माँ हाजा, ये क्या है? तो आप बोलेंगे हाजा बैतुन, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था ये क्या है, तो आप बता दिए हाजा बैतुन, ये घर है। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगी? हाजा बैतुन, क्या ये घर है? तो आप बोलेंगे नअम, हाँ ये घर है। नअम, हाँ, हाजा बैतुन, ये घर है। अब ये क्या है? कमीज दिख रही है, माँ हाजा, हाजा कमीजुन, माँ हाजा, माँ हाजा, माँ हाजा, हाजा कमीशन। ये माँ हाजा, इसकी तरफ इशारा है, माँ हाजा। हाजा कुर्सी। हाजा हाजा कुर्सियुन, ठीक है? माँ हाजा, माँ हाजा, कलम, माँ हाजा, नजमुन। देखो ये आ गया आपको। अब देखते हैं यहाँ पे, मैं बोल रही है कुर्सी है, ठीक है? हाजा कुर्सी हूँ ना, आप बोल दिए, ठीक है? लेकिन मैं अगर पूछती हूँ अहाजा सरीरुन, क्या ये बेड है? अहाजा सरीरुन, हाजा आप क्या बोलेंगे? ला हाजा कुर्सीउन, नहीं ये क्या है? कुर्सी है। अगर मैं बोलती हूँ अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? हाजा अहाजा कलम। ये अगर मैं कलम बोलती हूँ कि अहाजा शमशुन, अहाजा शमशुन, लाहाजा नजमुन। मैंने पूछा शमशुन मतलब होता है सूरज, तो क्या ये सूरज है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो सितारा है ना? ना, लाहाजा नजमुन। माशाल्लाह। ये पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आप क्या है उससे समझ लेंगे। देखो ये सारा मैंने एक एक करके समझाया है। नो दिस इज अ चेयर, ला लगा दिए तो नहीं, ये चेयर है, ठीक है? वही चीजों को मैंने एक एक करके, जो यहाँ लाइन करके मैंने आपको समझाया है, एक एक करके इसमें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो है तमरीन है, तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज। मतलब आपको यहीं पर मैं आपको क्या करवा रही हूँ? एक्सरसाइज करवा रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो प्रैक्टिस में मैं बोलूंगी माँ हाजा, ये क्या है? माँ हाजा, माशाल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजा मिफ्ताहुन। अब मैं बोलती हूँ माँ हाजा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ हाजा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, जो पिछले क्लास कर चुके हैं वो लोग कम बोलें, जो नए हैं उनको बोलने दें प्लीज बेटा। आप लोग को याद भी होगा ना, इतने 12 क्लास किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी सारी क्लासेस हुई थी। तो पिछले क्लास वाले लोग सिर्फ बैठिए और आप लोग इंटरेस्ट लीजिए, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बोलने का मौका दीजिए, ठीक है बेटा? जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है? हाँ, तो माँ हाजा, हाजा बाबू। हाजा, माँ हाजा, हाजा बाबू। हाजा माँ कुर्सी हाजा, माँ हाजा। हाजा बैतुन। हाजा कुर्सी बैतुन। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको आंसर मिल जाएगा। देखो पहले वाले का आंसर लिखा है हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मिफ्ताहुन, है ना? दूसरे वाले में लिखा है हाजा किताबुन, है ना? और लास्ट वाले में मैंने पूरा आंसर दे दिया है। हाजा, व्हाट इज दिस? मा हाजा, व्हाट इज दिस? हाजा बैतुन, हाजा कुर्सियुन, हाजा बाबुन, हाजा किताबुन और हाजा मिफ्ताहुन, हाजा कलमुन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया है ना? अब एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है? अब मैं पूछ रही हूँ आहाजा बैतुन, क्या ये बैतुन है, घर है?
ला क्या हाजा लग रहा है? मस्जिद लग रहा है ना आपको? हाँ हाजा लगा ना? हाजा कमीज सबको समझ में आ गया? ला हाजा मस्जिदुन, अगर ये मस्जिद है ना, ये अगर मैं बोल रही हूँ घर है लेकिन ये मस्जिद है, तो आप बोलेंगे ला हाजा मस्जिदुन। अच्छा, आ हाजा मिफ्ताहुन, कलमुन, है ना? आ हाजा नजमुन, नअम हाजा नजमुन, नअम हाजा नजमुन। अगर सही बात होती है तो आपको क्या लगाना है? हाँ ये स्टार है। हाँ 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 लगाना है बेटा। हाँ हाँ मतलब होता है नअम। आप लोग माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक सब लोग बंद कीजिए। तो अगर बात सही होती है तो हम क्या लिखेंगे? नअम, नअम हाजा नजमुन। अगर बात गलत होती है तो लगाना है ला, है ना? ला हाजा, है ना? जो भी रहेगा वो बता देंगे हम। आ हाजा कमीसुन, क्या ये कमीज है? नाम हाजा कमीसुन। सबको समझ में आ गया? है ना? ये समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिसको समझ में नहीं आया है, लास्ट में क्लास हो जाएगी, उसके बाद समझ लेना मुझसे एक बार, ठीक है? एक बार और समझा दूंगी, जिसको समझ में नहीं आया क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको समझा दूंगी। तो अब समझ में आया आपको कि माँ किसके लिए लगता है? इंसान के अलावा सबके लिए क्या लगाया हमने? माँ। क्योंकि क्या बोलते हैं? ये क्या है? क्या बोलते हैं हम? ये क्या है? कोई चीज को ये क्या है बोलते हैं, मतलब व्हाट बोलते हैं, व्हाट। व्हाट मतलब क्या, ये क्या है। लेकिन अगर कोई इंसान होता है अपने सामने तो हम बोलते हैं ये कौन है, ये कौन है। कौन और क्या में अंतर दिख रहा आपको? डिफरेंस दिख रहा आपको? क्या है मतलब चीजों के लिए, कौन है मतलब इंसान के लिए। तो इंसान के लिए कौन लगता है, तो कौन के लिए अरबी में आता है मन, मीम नून जबर मन। मन, मन यानी कौन? मन मतलब कौन, हु, मन मतलब हु, कौन। ओके, सबको समझ में आया? माँ मतलब क्या, क्या? माँ मतलब क्या, क्या मन मन मतलब कौन, है ना? समझ में आ रहा है हमको कि मन के किसके लिए लगेगा? कोई चीज के लिए तो नहीं बोलेंगे। मेरे पास किताब रखी हुई है, मैं बोलूंगी ये कौन है, बोलूंगी क्या? क्या बोलूंगी किताब के लिए? ये क्या है बोलूंगी, मुझे नहीं मालूम है ना? महाजा बोलूंगी, ये क्या है। अगर मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, बिस्तर पे रखा हुआ है, बच्चा रखी हूँ मैं पास में मेरे, मैं बोलूंगी क्या है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, मन हाजा बोलेंगे, महाजा नहीं बोलेंगे। ये क्या है नहीं बोलेंगे, भाई भाई बच्चा है वो ना, आप देख रहे हैं बच्चा है, तो महाजा नहीं बोलेंगे, मन हाजा, ये कौन है। फिर मैं बोलूंगी ये मेरा बेटा है ना? ठीक है, तो ये इतना था कि मन लगाना है इंसान के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अब देखो आप, ना मैं लेके रही ना, वो अब कह रही लेके देखो जा रही थी तो चली जाती, जब ना लेके जा रही तो मैं कह के भेजू तुझे। बेटा अरे किसका तू जा भाई रही तो कौन है, नाम माइक बताओ, ना बस रहने दे, नाम जाने बताओ दे उसका उनको। हाथ पे लड़ो। सोफिया खान आपको आवाज आ रही है? पहले एक बार सोफिया खान आप अपना माइक बंद कीजिए। ओके मैम जीना, कर रीड एंड राइट। इकरा मतलब पढ़ो, और वक्तुब मतलब कौतबा मतलब लिखना होता है, और इकरा मतलब होता है पढ़ना। तो पढ़ो और लिखो, ये आपको पढ़ना भी है और लिखने की कोशिश करना है। अरबी में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, उसको इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में नहीं आता है तो आप उसको हिंदी में लिखिए, ठीक है? जिसको जिस लैंग्वेज में आता है उसको आपको लिखना है। देखो अभी हमने पढ़ा, ये सबको पढ़ना आ रहा होगा, हाजा मकतबुन, इसका मतलब होता है ये क्या है, मकतब, ऑफिस डेस्क ये टेबल है ना? ये एक टेबल है ना? दिस इज अ टेबल। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद एक है। मस्जिद है
है ना। दिस इज अ मस्जिद, हाजा कलमुन, ये एक कलम है, ये एक कलम है। हाजा सरीरुन, ये एक बेड है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा कुर्सियुन, हाजा कुर्सियुन मतलब ये एक कुर्सी है, ये एक कुर्सी है। मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन, ये क्या है, ये एक चाबी है ना। हाजा बैतुन, क्या ये घर है। ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये तो मस्जिद है, नहीं ये मस्जिद है। ये हो गया माँ का और अ का यूज देख लिए हमने, जो पढ़ लिए हमने। अब देखते हैं मन कैसे लगता है। मन इंसान के लिए लगता है, इंसान के अलावा और किसी के लिए नहीं लगता है। अब हम देख रहे हैं ये डॉक्टर है, तबीब है। इंग्लिश में बोलते हैं तबीब मतलब होता है डॉक्टर, तबीब मतलब डॉक्टर। तबीबुन, तबीबुन मतलब डॉक्टर, क्योंकि दो पेश लगाना है, मैंने भी बताई आपको कि क्या लगाना है, दो पेश लगा देते हैं अरबी में। तो तबीब में क्या लगा देंगे, तबीबुन, तबीबुन मतलब डॉक्टर। तो मैं पूछ रही हूँ मनहाजा, ये कौन है। मेरे वर्ड समझ रहे हैं, मनहाजा ये कौन है, कौन है। तो आप बोलेंगे हाजा का हाजा होगा, हाजा तबीबुन, ये क्या है, डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर है। हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। मन हाजा, ये कौन है, कौन है बोल रही हूँ ना, ये कौन है। तो आप बोलेंगे हाजा वलदुन, ये बच्चा है ना, ये बेटा है या बच्चा, बच्चा बोल दीजिए। हाजा वलदुन मतलब ये बच्चा है, एक बच्चा है। मन हाजा, अब ये स्टूडेंट दिख रहा है, टाई भी लगाया है, बैग भी रखा है। मन हाजा, ये कौन है। तो हाजा तौलिबुन, तौलिब, तौलिबे इल्म, आप सब क्या है, तौलिबे इल्म है, तालिबे इल्म को बोलते हैं स्टूडेंट। तो हाजा तौलिबुन ना, तौलिबुन मतलब ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, तौलिब, तौलिबुन। हाजा वलदुन, अब मैं वैसा वाला लगा रही हूँ, क्या ये बच्चा है, क्या ये बच्चा है। हाजा वलदुन, तो आप बोलेंगे नहीं ये तो कोई बुजुर्ग लग रहे हैं, इंसान लग रहे हैं, ये कोई इंसान है ना, मैन है ना, मैन है, मैन मतलब इंसान है ना। तो बोलते हैं उसको, मर्द के लिए आता है वर्ड रजूलुन, क्या आता है, रजूलुन मतलब आदमी, आदमी शख्स के लिए क्या आता है, रजूलुन, रजूलुन, सब लोग बोलो रजूलुन, आदमी, रजूलुन। वलदुन, वलदुन मतलब बच्चा, वलदुन बच्चा है ना। और रजूलुन मतलब आदमी, तोलिबुन मतलब, तोलिबुन मतलब स्टूडेंट, और तबीबुन मतलब डॉक्टर। चार वर्ड याद करना है आपको, अभी याद करना है। तो तबीबुन डॉक्टर, वलदुन बच्चा, रजूलुन आदमी, तौलिबुन स्टूडेंट। वलदुन हो गया लड़के को बोल सकते हैं ना बाजी, जी बेटा। वलदुन लड़के को बोलते हैं। हाँ लड़का बच्चा बोल सकते हैं। एक और वर्ड आता है बच्चे के लिए, तिफलुन बोलते हैं, लेकिन अभी आप बच्चे को बच्चा मतलब लड़के को बच्चा बोल सकते हैं ना, लड़का है तो। अच्छा ये आपके लिए एक्सरसाइज है, देखो वही है। हाजा मकतबून, हु इज दिस, अभी जो हम पढ़े थे उसका जो है बुक का प्रिंट है, ये बुक का है। आप इसको यहाँ आंसर लिखेंगे। मन हाजा, तो आप यहाँ आंसर देंगे हाजा, क्या लिखेंगे, हाजा है ना। सर एक बच्चा दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको आंसर। ला हाजा रजूलुन, ये क्या है, मर्द है। वही वाली चीज को रिपीट किया हुआ है यहाँ पर, रिपीट है बेटा वो। हाँ? अब देखो, अब देखो, अब सब माइक बंद करो अपना अपना, टाइम हो गया अपना, फटाफट माइक बंद करो, ठीक है। हाँ देखो, इंसान के लिए लगाएंगे तो मन, हु ये कौन है। बाकी सब चीजों के लिए क्या लगाएंगे, माँ, ये क्या है, माँ व्हाट। और इंसान के लिए हु कौन। लेकिन जो अलिफ हमजा जबर लगाते हैं, अलिफ हमजा, हमजा जो लगाते हैं, हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, ये क्या आगे में लग जाता है, क्या तो क्या होता है। ये अगर आगे में लग गया है तो आपको हाँ या ना में आंसर देना है।
या तो आप बोलेंगे ला या तो आप बोलेंगे नअम। ओके, ला बोलेंगे या तो नाम से आंसर देंगे। और ये सबके साथ लगता है, इंसान के साथ भी लगेगा और ये जो है ना, इंसान के साथ भी लगेगा, चीजों के साथ भी लगेगा। ओके, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? जी मैम। अच्छा, अब आपका टेस्ट है, आपका टेस्ट है। ओके, आपका टेस्ट है ये। महाजा, महाजा। अच्छा, मनहाजा। हाँ, सब माइक बंद करेंगे, सब माइक बंद करो। महाजा होगा कि मनहाजा होगा? अच्छा बताओ। महाजा नहीं होगा, महाजा नहीं होगा। नहीं। मनहाजा होगा। क्यों? इंसान ये इंसान है, क्योंकि ये इंसान है, आकिल है ना, आकिल के साथ क्या लगेगा? मन लगेगा। अच्छा, अब ये ऊंट है, ऊंट को बोलते हैं जमलुन, अरबी में बोलते हैं जमलुन। जमलुन मतलब होता है ऊंट। तो महाजा कि मनहाजा क्या लगेगा? ये क्या है? है ना, क्या लगेगा? महाजा लगेगा, है ना, जमलुन। ठीक है, महाजा। तो आप बोलेंगे हाजा जमलुन। देखो, इसका आंसर मैंने दिया है टिक करके। हाजा, मनहाजा लगेगा तबीब के साथ, और इसके साथ क्या लगेगा अगले में बताएंगे। इसके साथ लगेगा महाजा। ठीक है, अब ये आपका अगला जो है, ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस भी है और अगला जो है होमवर्क भी है। देख लो, इसमें यही चीजें मैंने पूछी हूँ। माइक बंद करो प्लीज। हाँ, कहीं से 200 आए, किसी की 350 कोई आए। है माइक बंद करवाने के लिए? नाम बोलो उनको, कौन है वो? अपना माइक ऑफ करो। माइक बंद कीजिए पूरा कान। जुबिया, आप ले लो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका भी माइक चालू रहेगा उसको बोला करो। ठीक है जुबिया? जी बाजी। हाँ, देखो, अब आज आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, आप अपनी कॉपी में उसको लिखने की कोशिश करना। तो उसमें आपको मिलेगा मा हाजा, ये क्या है? तो आप क्या देंगे, क्या बोलेंगे आंसर? हाजा मस्जिदुन, यहाँ लिखा हुआ है ना, हाजा मस्जिदुन। मैं पूछती हूँ, ये कौन है? तिजारत कर रहा है, ये दुकानदार है, तो मैं बोलूंगी मन हाजा, बोलूंगी आदमी है ये, तो मैं बोलूंगी मन हाजा। हु इज दिस, ये कौन है? मन हाजा। तो आप इसका आंसर देंगे हाजा ताजिरुन। ताजिरुन मतलब, ताजिर मतलब होता है दुकानदार, है ना, तिजारत करने वाला, ट्रेडर, है ना। तो हाजा ताजिरुन। अच्छा, ये क्या दिख रही है आपको? कैट दिख रही है, कैट, बिल्ली दिख रही है। लेकिन मैं पूछ रही हूँ आहाजा कल्बुन, आहाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? आहाजा कल्बुन, ये ला हाजा कित्तुन। तो दो वर्ड आपको मिलता है। एक वर्ड आप सीखे ताजिरुन, मतलब ताजिर करने वाला, ट्रेडर। आपको पता चल गया कुत्ते को क्या बोलते हैं? कल्बुन। आहाजा कल्बुन, तो आप बोलेंगे कल्बुन मतलब कुत्ता, और कित्तुन मतलब बिल्ली। कित्तुन, है ना, बिल्ली। अच्छा, ये क्या दिख रहा है? डोंकी दिख रहा है, हाजा डोंकी। डोंकी को क्या बोलते हैं? हिमार। सबसे गंदी आवाज जो होती है अल्लाह की नजर में किसकी होती है? डोंकी की होती है, इसलिए बोलते हैं डोंकी की तरह चिल्लाओ मत। हम्म? तो हाजा हिमारुन मतलब होता है डोंकी। ये डोंकी मतलब ये गधा है। गधे के लिए क्या आता है? हिमारुन। कुरान में भी आया है ये हिमारुन वर्ड जो है, कुरान में आया है ना। आप बताएंगे, ये होमवर्क है कि कौन सी सूरा में आया है। ठीक है, हिमारुन, हाजा हिमारुन, ये डोंकी है, गधा है। अच्छा, अब ये डोंकी है क्या? ये आपको क्या दिख रहा है? हॉर्स दिख रहा है ना, सेकंड वाला। तो मैं पूछ रही हूँ कि आहाजा हिमारुन, क्या ये डोंकी है, गधा है? तो आप बोलेंगे ला, ये क्या है? हॉर्स है। हॉर्स के लिए क्या वर्ड आता है? हॉर्स, ह से होता है हॉर्स, ह से होता है हिसानुन। हिसानुन, हिसानुन मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। हिसानुन बोलते हैं घोड़े को, हिसानुन हॉर्स, घोड़ा। हिसानुन। गधे के लिए आता है हिमारुन, गधा।
कित्तुन मतलब बिल्ली, कल्बुन मतलब डॉग कुत्ता, है ना। और अभी बताई थी ऊंट के लिए क्या आता है, ऊंट के लिए जमलुन जमलुन, है ना। जमलुन मतलब ऊंट। ओके, ये था आपका होमवर्क है, ये आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये तो एक रूस्टर है, एक मुर्गा है। मुर्गे को क्या बोलते हैं, मुर्गे के लिए वर्ड आता है दीकुन। सब लोग बोलो दीकुन। दीकुन, दीकुन मतलब मुर्गा, रूस्टर, है ना। दिस इज अ रूस्टर। महाजा, ये क्या है, तो बोलेंगे हाजा दीकुन। बोलेंगे इसको, आप घर में प्रैक्टिस करना है, बोल के भी लिख के, अगर लिख कर होता तो ठीक है, नहीं तो बोल कर प्रैक्टिस करना है। हु इज दिस, ये कौन है, ये कौन है भाई बैठे हैं जो पीछे ब्लैक बोर्ड भी है, बुक भी है उनके हाथ में, टीचर, है ना। ये टीचर है, टीचर है, टीचर को क्या बोलते हैं, मुदर्रिस। तो अरबी में बोलेंगे हम मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, अब हम इसको मुदर्रिसुन क्यों पढ़ रहे हैं, राजे री क्यों बोल रही हूँ मैं, री क्यों बोल रही हूँ, मुदर्रिसुन क्यों बोल रही हूँ, मुदर्रसुन क्यों नहीं बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे तस्दीद दिख रहा है आपको, तस्दीद दिख रहा है। अगर तस्दीद के नीचे में अगर जेर है तो आप पढ़ना है मुदर्रिसुन, अगर ऊपर में होता तो मुदर्रसुन पढ़ते, ठीक है, मुदर्रसुन पढ़ते, लेकिन नीचे में जेर है इसलिए मुदर्रिसुन पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे हाजा, क्या पढ़ेंगे, हाजा मुदर्रिसुन, ये एक टीचर है। ये क्या है, एक रुमाल है, ये रुमाल को बोलते हैं, हैंडकरचिप को बोलते हैं मिंदीलुन। क्या बोलते हैं, मिंदीलुन। रुमाल को बोलते हैं मिंदीलुन। क्या ये कमीज है, अहाजा कमीसुन, क्या ये शर्ट है, ला हाजा मिंदीलुन। सब लोग बोलो ला हाजा मिंदीलुन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की क्लास में आप लोग बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए हैं। तो ये देखो बुक के पेजेस हैं। मन हाजा, ये कौन है, हाजा ताजिरुन, मा हाजा, हाजा मस्जिदुन, हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है, आहाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है, ला हाजा किताबुन, है ना। हाजा हिमारुन, ये क्या है, दिस इज अ, हिमार मतलब गधा, है ना, हिमारुन मतलब गधा, है ना। और उसके आगे देखिए क्या है, हाजा हिमारुन, क्या ये आपको गधा दिख रहा है, हाजा हिमारुन, ये हिसानुन है, मतलब घोड़ा है, ला हाजा हिसानुन, हाजा हिसानुन, है ना, ठीक है। ये है देखो जमलुन मतलब ऊंट है, देखो वो मतलब और ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, वो मा हाजा, हाजा जमलुन। ये क्या है, ये क्या है, महाजा, हाजा दीकुन, मन हाजा, देखो मन हाजा बोल रही हूँ, यहाँ पर मन लगा रही हूँ, मन हाजा, हाजा मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, सब समझ गए। अब देखो ये वही चीज रिपीट किया हुआ है, हाजा कलमुन, मा हाजा, हाजा कलमुन, हाजा कलबुन, ये सब रिपीट हुआ है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास हो गई है अपनी, आप लोग एक बार इसको सबको रिवाइज करेंगे। व्हाट इज दिस, मा हाजा, उसका आंसर होता है हाजा किताबुन। अगर हमको पूछना है क्या ये घर है, हाजा बैतुन, तो उसका आंसर होगा नअम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। मन हाजा, ये कौन है, तो हाजा तबीबुन, हाजा वलदुन, हाजा ताजिरुन, जो भी लगा सकते हैं, इंसान के लिए मन लगता है। ओके, अब एक चीज होती है हरकत, है ना, हरकत, अरबी में हरकत पढ़ रहे हैं आप। तो तीन चीजें होती है हरकत, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। एक होता है जबर, उसको बोलते हैं फतहा,
जबर को क्या बोलते हैं? फतहा। और जेर को बोलते हैं कसरा, कसरा। और पेश को बोलते हैं दम्मा। तब बोलो फतहा कसरा दम्मा। फतहा दम्मा। फतहा कसरा दम्मा। फतहा कसरा दम्मा। फतहा कसरा दम्मा। अच्छा, कसर आपको याद दिलाने के लिए मैं एक चीज बता, कसर बोलते हैं ना, इसमें कसर रह गई है, तो बेचारा जेर को क्या बोला गया है? कसरा, है ना। कसर है मतलब कसरा, है ना, कसरा। दम्मा मतलब दमदार है भाई, पेश लगा है इस पे, दम्मा। फतहा मतलब फतह मिल गई। इससे याद रखने के लिए मैं आपको वो की हूँ। तो याद रखना है आपको, फतहा कसरा दम्मा। तो जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू, है ना। तो ये फतहा कसरा दम्मा है। ओके। इसके बाद आता है दो पेश दो जबर दो जेर। इसको क्या बोलते हैं अरबी में? तनवीन। क्या बोलते हैं? दो पेश दो जबर और दो जेर को बोलते हैं तनवीन। तनवीन मतलब दो जबर दो जेर और दो पेश को बोलते हैं तनवीन। इसमें कोई नून नहीं लगा होता है, लेकिन बा दो पेश बुन, बा दो जेर बिन, बा दो जबर बन। मतलब लास्ट में मैं क्या लगा रही हूँ? सब में नून आ रहा है ना, लेकिन नून लिखता नहीं है, हम लिखते नहीं है लेकिन बोलते हैं। बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन, है ना। मतलब नून का प्रोनाउंसिएशन वहां किया जाता है। डोंट राइट नून, नून राइट नहीं करते हैं, लेकिन हम केवल रिट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको बोलते हैं तनवीन। ठीक है, फतहा कसरा दम्मा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको करेंगे, है ना। ये जो प्रैक्टिस आपका होमवर्क होगा ये मैं सेंड करूंगी। हु इज दिस के लिए आता है, हु के लिए आता है मन, और व्हाट इज दिस मतलब ये क्या है के लिए आता है माँ। अब यहाँ बताओ, यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन क्या बनेगा इसके लिए? हाजा दीकुन, क्वेश्चन बनाओ। हाजा दीकुन आंसर दिया है, हाँ हाजा। ठीक है, इसके लिए बनाओ। हाजा वलदुन, क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क करना है और आपको यहाँ आंसर लिखना है। ठीक है, इस पे आंसर लिखेंगे आप। सब लोग अपना अपना होमवर्क करेंगे, और होमवर्क, ठीक है, होमवर्क जो है एडमिन्स के पास भेजेंगे, खजीना के पास, रूबिया के पास। आप ग्रुप के ऊपर में देखिए, आप शेयर कर देना बेटा, रूबिया या खजीना, आप लोग अपना नंबर शेयर करो, ये लोग आपको होमवर्क भेजेंगे। सब लोग जो भी होमवर्क करते हैं एक बार शेयर करना इनको, ठीक है। जो हमने पढ़ा है ये सब पीडीएफ में है, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो आप लोग अब बताइए मुझे कि